श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 14 मार्च चंद्रमौलेश्वर शिव पुराण कथा के 5वें दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। सावदा रोड ताप्ती नदी के तट पर भुसावल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव पुराण कथा वाची जा रही है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 10 मार्च से 16 मार्च 2026 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक लाइव देखी जा सकती है। चंद्रमौलेश्वर शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। यह सभी उपाय आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। कनेर के पुष्प, चावल और बेलपत्र वाला एक शीघ्र विवाह वाला उपाय कैसे करना है वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। धतूरा, दूरवा, कनेर के पुष्प वाला बिल्कुल नया उपाय जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। हरी चंदन और शिव चंदन वाला एक नया उपाय जो 2 अलग अलग उपाय हैं, कैसे करना है वह भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। प्रदोष का नया मनोकामना पूर्ति उपाय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है और यह उपाय करने से सिर्फ 3 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको कोर्ट केस, कब्जा जैसी समस्या होने पर तुरंत कैसे इसे दूर किया जा सकता है या फिर ऐसी समस्या आने पर कौन से उपाय किए जाते हैं वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई है तो कौन सा उपाय करना चाहिए जो इस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया है वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हम किसी तीर्थ की परिक्रमा नहीं कर सकते, तीर्थ में नहीं घूम सकते। तो शिव पुराण का कुमारखंड कहता है जब हम किसी नदी के तट में नहीं जा सकते या तीर्थ की परिक्रमा नहीं कर सकते तो हमें इन तीनों के साथ चलना शुरू कर देना चाहिए। 3 कौन कौन है? माता, पिता और कोई सदगुरु। इनके साथ कुछ कदम आप चलेंगे तो आपको तीर्थ का जाने का फल या परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाड़ी में जब भी बैठते हो तो गाड़ी के सीट को साफ करके बैठते हो, तो भगवान की भक्ति करते हो तो अपने मन को साफ करके क्यों नहीं बैठते हो? मन में आपके हमेशा चलता रहता है कि उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे बारे में किसी से ऐसा कैसे कह सकता है, या फिर वह मुझसे ऐसे कैसे बातें कर सकता है। कई प्रकार की आपके मन में बातें चलती हैं, यह आपके मन में नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष किया है वह जीवन में राज जरूर करता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर, जिसमें गुरुजी ने लगातार 7 से 8 पत्र पढ़े हैं जो कि इस प्रकार हैं। कविता जी पत्र लिख रही हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे को बचपन में सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई, तिल से स्टार्ट हुई और फिर बाद में फैलती ही चली गई। डॉक्टर को भी दिखाए पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। कुछ दिन तक बीमारी ठीक रहती, उसके बाद फिर से बीमारी फैल जाती। इसके बाद किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके बेटे की समस्या पे लगाना शुरू किया। बेटा आज पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। हरसाली जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई, आपकी कथा के बारे में पता चला, कथा सुनना शुरू किया। 3 कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ की मिट्टी को लेकर आती और उनकी शरीर में समस्या वाले जगह पर लगा देती। वह अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। सुनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शादी को 18 साल हुए थे, संतान सुख नहीं था, सब जगह दिखाया, सब कुछ किया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। सीहोर से कंकर शंकर लेकर आए, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया, 18 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, आपकी कथा पंडाल में सुनी, प्रार्थना करके आ गई, बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, 10 साल बाद संतान सुख हुआ है। शुभांगी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा 14 साल के बेटे को अचानक से फिट आना शुरू हो गए, फिट की बीमारी हो गई, किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, साथ ही साथ डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी जारी रखा। रुद्राक्ष सीहोर से लेकर आ गई, रुद्राक्ष जल देना शुरू किया, बीमारी अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। मीनाक्षी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, 9 साल से संतान सुख नहीं था, बाबा की कृपा से 9 साल बाद संतान सुख हुआ है। शैलजा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 17 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, टीवी में आपकी कथा सुनती और वहीं के नीचे की रज जहाँ पे मैं घर पे ही कथा सुनती उसे अपने गर्भ में लगा लेती। एक लोटा जल मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
पूजा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा शादी के 7 साल हुए थे, संतान सुख नहीं था। पंडाल में कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 7 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। योगेश जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा संतान सुख नहीं था, 7 साल बाद संतान सुख प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दीपाली जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा जीवन में बहुत तकलीफ थी, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, एक के बाद एक समस्या आती ही जा रही थी। फिर हमने भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। आप कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, इसमें 100% सत्यता है। बाबा ने मेरे सारे कष्टों को दूर कर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। पूजा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा 13 साल से संतान सुख नहीं था, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। धनतेरस के दिन मुझे संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर को आपको सबसे पहले अपनी कोई भी बीमारी होने पर, समस्या होने पर, परेशानी जो शरीर में आती है उसे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जो जो ट्रीटमेंट लिखे वह सभी आपको लेना चाहिए, जो दवाइयाँ दे वह भी आपको खाना चाहिए। और दवाइयाँ अगर कार्य नहीं कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उन दवाइयों को खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लें। दवाइयाँ कार्य करेंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सीहोर के रुद्राक्ष का जल श्रेष्ठ है, गुरुजी ने ऐसा कहा। पर गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सीहोर के रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं और सोच रहे हैं हमें रोग मुक्ति मिल जाएगी, बीमारी हमारी दूर हो जाएगी। गुरुजी ने कहा सीहोर के रुद्राक्ष के जल के साथ दवाइयाँ खाना जरूरी है, डॉक्टर का दिखाना जरूरी है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, उसके साथ साथ सीहोर के रुद्राक्ष का जल आपको आचमन करना है। ऐसा नहीं कि आप दवाइयाँ नहीं लें, सिर्फ रुद्राक्ष के भरोसे हो जाएं। आपको अपनी तरफ से पूरे कर्म करना है, फल आपको निश्चित मिलेगा, रोग मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सीहोर में कल मतलब 15 मार्च से फ्री रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा। इस रुद्राक्ष को लेने के लिए आप सीहोर आमंत्रित हैं। आप कभी भी सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में आकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष रविवार को भी दिया जाता है। कुछ विशेष दिन, विशेष अवसर पर रुद्राक्ष वितरण 2 से 3 दिन बंद रहता है, तो आप वह देख कर आएँ। पूरे साल भर रुद्राक्ष वितरण जारी रहेगा। यह अगले साल मतलब जनवरी 2027 के दूसरे से तीसरे सप्ताह में बंद होने की उम्मीद है। आप इस बीच कभी भी जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कल 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा। किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत है। सीधे लाइन में लग के आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उपायों की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसी शिव पुराण कथा में बताए हैं। पहले दिन से आज 5वें दिन की शिव पुराण कथा हो गई है। इस 5 दिनों की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने जो बिल्कुल नए उपाय बताए हैं वही जानकारी अब आपको मिलने वाली है। सभी उपाय हम वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ उपायों में कुछ चीज़ों की कमी रह जाएगी तो हम आपको बोल के बता देंगे, पर उपाय कैसे करना है इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सभी उपाय विशेष हैं, उपयोगी हैं और नए हैं। अगर उम्र बढ़ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, 32, 35, 40, 42 साल के हो गए हैं, विवाह हो ही नहीं रहा है, ना ही अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं, तो आपको 7 बेलपत्र लेना है, 7 कनेर के पुष्प लेना है, 7 चावल के दाने लेना है। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उनके द्वारा यह उपाय करवाना है। मनसा महादेव का नाम लेकर अपने हृदय में लगाकर भगवान का नाम लेने के बाद सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में यह सभी चीज़ें मतलब 7 बेलपत्र, 7 कनेर का पुष्प, 7 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उस लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह हो जाता है जो भी यह उपाय करता है। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा लड़का या लड़की अभी यहाँ पर है नहीं, या फिर वो यह उपाय नहीं करेगा या नहीं कर सकता है, तो आप अगर उनके निमित्त यह उपाय करना चाहते हैं तो उनके हाथ में स्पर्श कराकर आप शिवलिंग पे उनका नाम और गोत्र बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। अगर वह आपके पास नहीं है तो आप उन्हें पहले सूचना दें कि हम आपके लिए यह उपाय कर रहे हैं और आपको भी अपने विवाह के लिए प्रयत्न करने होंगे, अर्थात जो भी रिश्ता आता है तो उसको अच्छे से देखना है, उसके लिए उचित उत्तर देना है। पसंद ना आए तो मना कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा, ऐसा नहीं बोलना है। तो आप उन्हें ऐसा सूचना दे दें, उसके बाद आप उनका नाम और गोत्र बोलते हुए आप भी यह सभी चीज़ें मनसा महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पे अर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा विवाह शीघ्र होता है। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने चंदन 2 प्रकार के आप बना सकते हैं वह जानकारी दी। तुलसी से बना सकते हैं और आप बेलपत्र से बना सकते हैं।
तुलसी से बना हुआ चंदन हरी चंदन कहलाता है। मतलब तुलसी की पौधा या तुलसी की जो डंडी होती है जब सूख जाती है उसको घिसकर जो चंदन तैयार किया जाता है, जो कि भगवान शालिग्राम को लगाकर प्राप्त किया जाता है, या फिर भगवान श्री हरि को लगाकर प्राप्त किया जाता है, या फिर आप भगवान कृष्ण को भी लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। उस प्राप्त किए हुए चंदन की एक बिंदी अगर आप एक अंश मात्र भी आप प्राप्त करके ऐसे व्यक्ति को लगाते हैं जिसे श्वास संबंधित परेशानियां चल रही हों, हाफड़ी भर जाती हो, फेफड़े कार्य नहीं कर रहे हों, तो डॉक्टर की दवाई के साथ साथ यह उपाय जरूर करें। उस व्यक्ति के वक्ष स्थल में मतलब हृदय के पास आपको उस चंदन की एक बिंदी लगा देना है, हरी चंदन की बिंदी लगाना है, बस इतना ही करना है। उसे हो रही परेशानियों से उसे मुक्ति जरूर मिलती है। अब शिव चंदन जो होता है वह बेलपत्र के पेड़ की सूखी हुई लकड़ी से बनाया जाता है। उसे घिसकर उसका चंदन तैयार किया जाता है। वो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उस चंदन का त्रिपुंड बनाया जाता है। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं, ऊपर वाली, बीच वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली आकार कहलाती है, बीच वाली ओमकार कहलाती है और सबसे नीचे वाली मकार कहलाती है। तो सबसे नीचे वाली जो रेखा होती है उसका चंदन थोड़ा सा आपको प्राप्त कर लेना है और बीमार व्यक्ति को उस चंदन को उसके कंठ में लगा देना है, मतलब गले में लगा देना है। उसकी कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर की दवाई कार्य करना शुरू करेगी और उसे रोग मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर कोई बच्चा हाथ पांव से विकलांग है या फिर शरीर से परेशान है तो आपको एक दूर्वा लेना है, एक धतूरा लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको सभी चीज़ों को अर्पित करना शुरू कर देना है। दूर्वा को प्राप्त करके उसे घिसकर पीसकर सुबह दोपहर शाम उस बच्चे को खिलाना शुरू कर देना है। डॉक्टर को भी जरूर दिखाना है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखना है। उसके साथ साथ आप अगर यह सरल और आसान उपाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। उस बच्चे की माँ या पिता कोई भी उसके लिए यह उपाय कर सकता है, या फिर घर का कोई सदस्य है वह भी उसके लिए यह उपाय कर सकता है। बढ़ते हैं 11वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने भोलेनाथ को प्रसन्न करके सिर्फ 3 दिनों में मनोकामना पूर्ति का एक सरल उपाय बता दिया है। यह उपाय आपको इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरा, एक चावल का दाना लेना है। एक धतूरा को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। एक चावल के दाने को आपको शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, शरण कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान के स्थान के मध्य में जो एक लाइन बनी होती है वही माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पे आपको चावल का दाना अर्पित करना है। अपने हाथ को उसी चावल के दाने के ऊपर रखना है, मतलब माता सुख सुंदरी के स्थान के ऊपर आपको अपने हाथ की हथेली रखना है। कोई भी एक हथेली रखें, सीधे हाथ की रखेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद चंद्रमौलेश्वर महादेव या फिर चंद्रशेखर महादेव, दोनों में से किसी एक महादेव का नाम लें। आप चाहो तो चंद्रमौलेश्वर महादेव बोल सकते हैं या फिर आप चाहो तो चंद्रशेखर महादेव बोल सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना कर लेना है भगवान का नाम लेने के बाद, और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और आपको चंद्रशेखर महादेव या फिर चंद्रमौलेश्वर महादेव बोलना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करना है। 3 महीने तो छोड़ो, बाबा ने चाहा तो आपकी मनोकामना 3 दिन में पूरी हो जाएगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 12वें विशेष उपाय की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने कहा था अगर दुनिया के लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब तुमको दुख ही दुख मिलने वाला है, कुछ भी अच्छा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, जिस केस में फंसे हुए वह केस हमेशा चलता रहेगा, कानूनी कार्यवाही से तुम्हें नुकसान ही होने वाला है, तुम्हारी प्रॉपर्टी में कब्जा हो गया है, तुम्हारा कोई पैसा लेकर चला गया है, तुम्हारा पैसा कहीं डूब गया है, तुम्हारी संपदा में कोई केस चल रहा है, प्लॉट पे कोई हक जता रहा है या फिर कब्जा करके बैठा है, तो आपको प्रतिदिन एक उपाय करना शुरू कर देना है। जी हाँ, गुरुजी ने यह उपाय प्रतिदिन करने को कहा है, मतलब रोज करने को कहा है। आपको एक कलश जल लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। काफ़ी सरल आसान उपाय है, इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। वहां पहुंचने के बाद एक कलश का जल आपको 3 बार करके बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। 3 बार करने से तात्पर्य है, एक बार करें, 1 सेकंड या 2 सेकंड रुक जाएं, फिर दूसरी बार करें, फिर रुक जाएं 1 से 2 सेकंड, फिर तीसरी बार में पूरा जल आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। और उस वृक्ष के नीचे की मिट्टी को आपको अपने मस्तक में लगा लेना है। उस वृक्ष के नीचे की रज को आपको अपने मस्तक में लगा लेना है। काफ़ी सरल आसान उपाय है। गुरुजी ने कहा 1.5 से 2 महीने तक करके देखो, इतने ही समय में केस आपके पक्ष में निर्णय होगा। आप जिस कार्यवाही से मुक्ति चाहते हैं उसमें मुक्ति मिलेगी, जिसमें जीत चाहते हैं उसमें जीत मिलेगी। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। लगातार करना है, रोज करना है।
अगर किसी दिन छूट जाता है तो गलती नहीं है, आप अगले दिन से उसे जारी रख सकते हैं। बहुत ऐसी स्थिति आ जाए तभी छूटे, इस बात पर आप ध्यान रखें। आपको अपनी तरफ से कर्म करने में पीछे नहीं हटना है। कर्म भी करें, मंदिर भी जाएं और आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यह जल अर्पित जरूर करें। सरल उपाय है, सिर्फ जल अर्पित करना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने माथे पर लगाना है। बढ़ते हैं 13वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शरीर में कोई गांठ होने पर या बच्चेदानी में गांठ होने पर या चेस्ट में गांठ होने पर एक उपाय करने को कहा है। यह उपाय विशेष रूप से डॉक्टर की दवाइयों के साथ किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी रोग मुक्ति का उपाय होता है वह आपको डॉक्टर की दवाइयों के साथ ही करना है। प्रदोष काल में आपको भोलेनाथ के मंदिर में 2 दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक गोल बाती का रहेगा, एक दीपक लंबी बाती का रहेगा। प्रदोष के दिन आपको, मतलब शाम का वह समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो पर सूर्य दिखाई न दे, वह प्रदोष काल कहलाता है और आपको दीपक भी उसी समय प्रज्वलित करना है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय भी प्रदोष काल कहलाता है। अब गर्मी आ गई है तो सूर्यास्त लेट होता है, तो आप शाम के 6:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे के बीच में आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। प्रदोष के दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में 2 दीपक प्रज्वलित करना है। घी या तेल जो आपको ठीक लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। एक दीपक में गोल बाती, एक में लंबी बाती रखना है। इसके बाद आपको प्रदोष के दिन एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है और उसी चावल के दाने को आपको भगवान से औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। प्रदोष का व्रत रखते हैं तो उस दिन चावल का दाना मत खाना, गुरुजी ने ऐसा कहा है, अगले दिन खा लेना। पर अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं रखते हैं तो आप उस चावल के दाने को उसी दिन खा सकते हैं। घर में आने के बाद खाएं, ऐसा नहीं कि मंदिर में ही बैठकर खाने लग जाएं। घर में आकर खाना है, इस बात का ध्यान रखें। बस इतना ही करना होता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। यह उपाय आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है, मतलब प्रत्येक माह में आपको यह उपाय करने का 2 मौका मिलेगा। प्रदोष की तिथि में मिलेगा, प्रदोष काल में मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप यह उपाय महीने में 2 बार जरूर करें। आप कम से कम 5 प्रदोष करें या फिर 7 प्रदोष करें। डॉक्टर की दवाइयाँ चलने दें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि यह शिव पुराण कथा जब पूर्ण हो जाएगी तो अगली शिव पुराण कथा जयपुर में होगी, जो कि 20 मार्च से 26 मार्च 2026 तक होगी। कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक है, पर गुरुजी ने कहा है कि 1 बजे से 4 बजे तक भी यह कथा का समय हो सकता है। 26 मार्च के बाद 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक अड़नी, यवतमाल, महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। जितने भी हम कथा कब हो रही है उसकी जो सूचना दे रहे हैं, हम आपको बता दें कि जैसे ही कथा पंडाल के एड्रेस की जानकारी हमें प्राप्त होगी, हम आप तक वह जानकारी पहुंचा देंगे। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण कथा होगी। और इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिव पुराण कथा होने वाली है। अब हम आपके लिए गुरुजी का बताया एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से संबंधित है, हमने बुलवाया है। हमें काफ़ी अच्छा लगा है। हमने इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं, पर हमने इसे मुख्य द्वार पे भी लगाया है और अपने वर्क के स्थान पर भी लगाया है, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। लकड़ी का बना हुआ है जिसमें सुनहरे अक्षरों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंकित है और आप देख सकते हैं। इसे आप अपने घर पर सीधे बुलवा सकते हैं। हमने 150 रुपये या 140 रुपये में 2 बुलवाए हैं। आप अपने पास रख सकते हैं या फिर अपने किसी परिजन को गिफ्ट कर सकते हैं। इसका यह लाभ होता है कि आपके घर में अगर कोई प्रवेश कर रहा है और उसकी दृष्टि इस पे जाती है, स्वाभाविक है जाएगी ही, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और यह स्टिकर से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि स्टिकर कुछ दिनों में ख़राब हो जाता है और जहाँ पर आप उसे लगाते हैं तो वहाँ पर भी वह निशान छोड़ देता है। यह उससे सुंदर है और लंबी सर्विस आपको देने वाला है। हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जिसकी लिंक हमने टैग प्रोडक्ट्स में दे दी है। आपकी स्क्रीन में टैग प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें टच करके आप उसे सीधे अपने घर पर बुलवा सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में टच करके भी आप अपने घर पर सीधे बुलवा सकते हैं। हमने अपने घर पे लगाया है, हमने हमारे वर्क के स्थान पे लगाया है और इसके दर्शन जो करता है आप करते हैं तो आपको भी लाभ होगा। और इसका दर्शन करते हुए, इसको मन में जाप करते हुए आपके घर में अगर कोई प्रवेश करता है तो उसे तो लाभ होगा ही, पर आपको भी इसका लाभ होगा, क्योंकि शिव पुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप करने वाले के मुख का दर्शन करने मात्र से आपके पाप क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि एकादशी कब है, प्रदोष कब है।
तो सभी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। मैं पिन कमेंट में उसकी लिंक डाल दूंगा, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। कई प्रकार की जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिलने वाली है जो हम यूट्यूब पर नहीं दे पाते हैं। तो वह चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके उसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव किए बड़ा टाइप ना जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।